नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णामन राठौड़ और कृष्णामन कास्टिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग असिस्टेंट या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को जब अपना प्रोफाइल भेजते हैं तो आपको सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आप एक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, आप निराश हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं अपनी वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करूंगा। जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं या जो लोग बतौर एक्टर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल के बारे में ही बात करेंगे। जैसे एक्टिंग प्रोफाइल क्या होता है, एक एक्टिंग प्रोफाइल किसको भेजना चाहिए या कैसे भेजना चाहिए, या फिर एक्टिंग प्रोफाइल को भेजते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रोफाइल भेजने के बाद जो अब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है वो रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो चलिए मैं पहले पॉइंट से आपको समझाता हूं। एक्टिंग प्रोफाइल, जब भी आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंसी के पास ऑडिशन देने जाते हैं तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया होगा कि ऑडिशन देने से पहले वो एजेंसी या कास्टिंग डायरेक्टर की टीम आपसे कुछ जानकारी लेती है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी एजेंसी या कास्टिंग डायरेक्टर के लिए, क्योंकि वो इस जानकारी को भविष्य के लिए अपने एक डेटाबेस में सेव करके रखते हैं, ताकि भविष्य में अगर उन्हें आपसे मिलते जुलते किसी पात्र की आवश्यकता हो तो वह आपसे संपर्क कर सके। प्रोफाइल में यानी आपकी एक्टिंग प्रोफाइल में आपके एक्टिंग से संबंधित ही सारी जानकारी होती है। जैसे आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको किन किन भाषाओं का ज्ञान है इत्यादि। इसके साथ साथ आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी भेजना होता है। दूसरा, कुछ फोटोज आपको अटैच करनी होती है। प्लस इसके साथ साथ आपने अगर कोई थिएटर किया है तो उस थिएटर के बारे में भी कुछ जानकारी आपको अपने CV, रिज्यूम या आप कह सकते हैं प्रोफाइल में ऐड करना होता है। वो जानकारी एक कास्टिंग एजेंसी या कास्टिंग डायरेक्टर को आप देते हैं। उस जानकारी के आधार पर वहां आपका ऑडिशन लिया जाता है। ऑनलाइन प्रोसेस में जब आप किसी को प्रोफाइल भेजते हैं तो जब हम किसी से प्रोफाइल मांगते हैं, उस प्रोफाइल में उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या प्रोफाइल भेजना है क्या नहीं भेजना है। वो या तो कभी इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भेज देते हैं या कभी फेसबुक का प्रोफाइल भेज देते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पैसा लेकर के एक्टिंग सिखाना आसान है, लेकिन उन्हें इस बात की भी जानकारी दी जानी चाहिए कि प्रोफाइल कैसे भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यही एक शुरुआती एक एक्टर के लिए पॉइंट होता है जहां से वो एक्टिंग करियर की शुरुआत करता है। क्योंकि किसी भी फिल्म, टीवी सीरियल, TVC, डिजिटल एड या किसी वेब सीरीज में काम करने के लिए अगर वो चाहता है काम करना तो उससे पहले ऑडिशन से गुजरना होता है, और ऑडिशन से पहले उसे अपना प्रोफाइल एक एजेंसी कास्टिंग डायरेक्टर को देना होता है। तो इस बात की समझ होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट कि प्रोफाइल आप किसको भेजें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। प्रोफाइल भेजने के लिए आप किसी प्रोडक्शन हाउस में संपर्क कर सकते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर की अगर खुद की एजेंसी है तो आप उस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर भी होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट होते हैं, बहुत से कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेटर का अगर आप कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं तो उनका कुछ कमीशन चार्ज होता है। ये कमीशन 20%, 25% से लेकर के 30% तक हो सकता है। आप इनसे संपर्क में आकर के इनको अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनका इंस्टाग्राम लिंक या उनका जीमेल आईडी
अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उनसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एक कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल कैसे भेजें। आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को, किसी भी कास्टिंग एजेंसी को अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं, पर याद रहे बहुत से लोगों के पास किसी कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर होता है तो उन्हें फोन कर करके परेशान कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बार बार किसी एजेंसी या किसी कास्टिंग डायरेक्टर को फोन ना करें। अगर आपके पास नंबर है तो आप व्हाट्सएप पर उनको अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आप अपडेट्स की जानकारी ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप प्रोफाइल भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूं और प्रोफाइल को आप बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स अपने प्रोफाइल में मेंशन करनी होगी। ये बेसिक डिटेल आपका नाम, एज, हाइट, करंट लोकेशन, लैंग्वेज जो आप जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल। इसके साथ आपको एक्सपीरियंस कितना है, या आप फ्रेशर हैं, वो एक्सपीरियंस आपका थिएटर का हो सकता है, किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट का हो सकता है, वो आप मेंशन कर दीजिए। और यदि आपने कोई काम पहले से किया है तो आप उसका वर्क लिंक वहां पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपकी हो गई बेसिक डिटेल्स। इसके बाद आपको, अगर आप ऑनलाइन अपना प्रोफाइल भेज रहे हैं तो आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो 30 सेकंड से 1 मिनट तक का हो सकता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में जो आपने अभी बेसिक डिटेल में मेंशन की थी जानकारी, वही बोलनी है। बस अगर आप ऑनलाइन इंट्रोडक्शन वीडियो भेज रहे हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो में अपना नंबर कभी भी मेंशन मत करिएगा, क्योंकि बहुत से कास्टिंग एजेंसी या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को इससे ऐतराज होता है। तो इसलिए जब भी आप फिजिकली ऑडिशन देने जाएं तब आप वहां अपना नंबर एक इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भेज रहे हैं तो कभी भी उसमें अपना नंबर मेंशन मत करिए। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में वही जो आपका बेसिक डिटेल में था, नेम, एज, हाइट, करंट लोकेशन, एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं होती कि उन्हें फोटोज भेजनी कैसे है। देखिए मैं समझाता हूं, आपकी जो फोटोज होनी चाहिए बिल्कुल ऐसी सिंपल होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, आप पहली फोटो देखिए, ये दूसरी देखिए और ये तीसरी देखिए। इसी के साथ साथ अब आपको मैं वो फोटोज दिखाता हूं जो अधिकतर लोग भेजते हैं। जैसे आप ये वाली फोटो देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल कैमरा ब्लर है, लाइटिंग नहीं है, कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा है कि बंदा क्या कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है। सेकंड फोटो आप देखिए, बहुत ज्यादा स्टाइलिश आपकी फोटोज नहीं होनी चाहिए। और थर्ड फोटो आप देख सकते हैं, यह भी एक मिलता जुलता एग्जाम्पल है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह की फोटोज भेजनी चाहिए। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको दूसरे शब्दों में बता देता हूं। जब भी आप फोटो भेजें तो आप आपके संपर्क में आप अपने दोस्त से या आपके रिश्तेदार के पास, किसी के पास अगर अच्छे फोन का कैमरा है तो आप उससे फोटो खींच करके भेज सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रहे, जब आप फोटो भेजें तो आपका बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी कोई वस्तु, कोई ऐसी चीज ना हो जो आपसे हटकर अपने पे ध्यान आकर्षित कर रही हो। तो सफेद दीवार हो सकती है या कोई भी क्लीन एरिया, आपके बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपसे हट करके अपने पे ध्यान दे। फोर्थ पॉइंट, प्रोफाइल भेजते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आज बहुत सी कॉमन सी बात है, लोगों ने एक रट्टा सा लगा रखा है। आप भेजते हैं, आपको पता होगा, मैंने सुना है, मैं भी बताऊंगा। आई एम अपकमिंग एक्टर लुकिंग फॉरवर्ड वर्क विद योर एस्टीम्ड कंपनी एंड बिलो इज माई ब्रीफ प्रोफाइल फॉर योर रेफरेंस एंड ब्ला 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 ब्ला। तो आप इस चीज को देखिए कि
आप जो भी प्रोफाइल में ऐड करें, आप अपना ओरिजिनल करें, खुद का करें। कभी भी झूठ बोल करके या किसी के आगे गिड़गिड़ाने से, भाई मुझे काम दे दो सर, मुझे प्लीज सर, बहुत दिनों से सर काम नहीं मिल रहा है सर, मैं तो आपसे, मुझे कुछ उम्मीद है शायद सर आप दे देंगे, तो ऐसे किसी के आगे गिड़गिड़ाओगे। आप में अगर टैलेंट होगा तो आपको हर कोई पूछेगा, हर जगह आपको काम मिलेगा। पर अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और आप निकल गए हैं झोला उठा के एक्टर बनने के लिए मुंबई की सड़कों पे, तो आपको ऐसे काम नहीं मिलेगा। कम से कम आपको उसके नॉलेज होनी चाहिए, एक्टिंग की, थिएटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जाकर शायद आप एक्टर बन पाएं और काम कर पाएं। अगर आप ऐसे झोला उठा के चल देंगे और काम मांगेंगे, सर मुझे काम दे दो सर, काम दे दो सर प्लीज, सच कोई भी काम कर लूंगा, जूनियर आर्टिस्ट का, फीचर आर्टिस्ट का, कैरेक्टर आर्टिस्ट का, सर कोई भी दे दो कर लूंगा मैं। हो सकता है तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है, तुम्हारी जो मतलब काबिलियत है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर करने की है, लेकिन आप काम के चक्कर में सर मुझे कोई भी दे दो, छोटा बड़ा मैं कर लूंगा। पर मैं सोचता हूं अगर वो एक्टर एक अच्छा किरदार निभाने की काबिलियत रखता है तो ये फीचर आर्टिस्ट और कैरेक्टर आर्टिस्ट क्यों करेगा? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं था, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। तो जूनियर आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट और फीचर आर्टिस्ट क्या होते हैं, ये भी मैं आपको आने वाली अपनी वीडियो में जरूर कवर करूंगा। और हाँ, 5वां पॉइंट कि हमने जो प्रोफाइल भेजी है उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, वो कैसे आएगा? देखिए, जो मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट समझाया है, बस आप इसे फॉलो कीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा करिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं समझना, कुछ मुश्किल नहीं है। बस टैलेंट होगा, आपको कहीं से भी काम मिलेगा। आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए जो नहीं थी, वो आपको हो गई है। आप इस जानकारी से लाभ ले सकते हैं और अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। आपको जरूर 100% रिवर्ट आएगा, क्योंकि कम से कम सही प्रोफाइल भेज करके ऑडिशन देने के प्रोसेस तक तो आप पहुंचेंगे। अगर ऑडिशन में आप ऑडिशन क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर आगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप प्रोफाइल से बढ़कर ऑडिशन तक पहुंचिए, फिर ऑडिशन के बाद ऑडिशन को क्रैक करके आप अपने मुकाम को हासिल कीजिए। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके तो जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। हो सकता है आपके काम का वीडियो ना हो, आपके किसी एक्टर फ्रेंड के काम का वीडियो हो, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।